तो हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग लाइट का नेचर है, प्लेन मिरर है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, एंगल ऑफ डिविएशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ साइन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि साइन कैसे लिए जाते हैं। नेगेटिव साइन होगा डिस्टेंस के साथ, या फिर पॉजिटिव साइन होगा, या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ पॉजिटिव होगा, या फिर इमेज के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में अगर हम सबसे पहला मिरर देखते हैं, अगर हम कॉनकेव मिरर के लिए लेते हैं, हम कॉनकेव मिरर के लिए कर लेते हैं। आपको पता है कि कॉनकेव मिरर की जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश्ड होती है और जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्शन का काम करती है। आपको ये भी पता है इसके मिडिल से जो लाइन होके जाती है उसका प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये पोल होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको आप h1 से डिनोट करते हैं। याद रखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h1। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट लाइन के ऊपर की तरफ है तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर आपकी कोई भी इमेज नीचे की तरफ फॉर्म होती है, यानी आपकी कोई भी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होती है, तो इन्वर्टेड फॉर्म में जो इमेज होगी, इमेज को h2 से बोलते हैं, और हाइट जो होगी वो आप निगेटिव लेंगे। सपोज करो आपके पास 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 6 सेंटीमीटर की आपको इमेज बनी और इमेज इन्वर्टेड है, तो आप -6 लेंगे h2 की वैल्यू। अगर आपके पास इमेज आपकी इरेक्ट डायरेक्शन में यानी सीधी इमेज फॉर्म होती है, तो आपकी जो इमेज होगी उसको आप निगेटिव नहीं लेंगे, अब आप इसे पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? इसमें आपको कोई डिफिकल्टी भी नहीं हो रही होगी और बहुत टफ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हो क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर से किस डिस्टेंस पे रखा गया है, इसको हम पहली बात तो u से डिनोट करते हैं। और जो आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि सिंपल इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव होगी, और लाइट के अगर आप अगेंस्ट यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं तो जो भी आपकी डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी। जो भी आप डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा पोल से लेंगे। याद रखिए, डिस्टेंस जब भी आप मेजर करते हैं तो पोल से ही आपको स्टार्टिंग करनी है, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो पोल से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे, पहले आप देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन यही तो होगी, सामने ऑब्जेक्ट है तो लाइट की डायरेक्शन ये होगी। तो ये हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप जो भी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हम पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लें तो हमें कहां आना पड़ेगा? ऐसे आना पड़ रहा है, इधर से नापेंगे तो हम निगेटिव लेंगे। बस ये आपको याद रखना है। अगर आपका इमेज फॉर्मेशन सपोज करो यहाँ पे इमेज बनी है, तो हम पोल से डिस्टेंस लेंगे तो कहां चल रहे हैं आप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चल रहे हैं। अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चल रहे हैं तो यार पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि जो भी आप डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से ही मेजर करते हैं। पोल से अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चलते हैं तो पॉजिटिव होगा। पोल से अगर आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट चलते हैं तो आपको निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, सेम वही है। अगर कोई इमेज अपवर्ड होगी तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव। अगर आपका इमेज का फॉर्मेशन इन्वर्टेड है नेगेटिव, इरेक्ट पोजीशन में है पॉजिटिव। अभी अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं u, तो डिस्टेंस कहां से लेंगे? पोल से। जब आप पोल से डिस्टेंस लेंगे तो आपको कहां आना पड़ रहा है? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, आपको उल्टा आना पड़ रहा है, तो आप नेगेटिव साइन लेंगे। अगर आपका इमेज फॉर्मेशन इधर हुआ है और आप पोल से डिस्टेंस लेंगे तो आप जो डायरेक्शन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर इमेज फॉर्मेशन यहां हुआ है और आपको अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट आना पड़ेगा तो ये डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो जाएगी। याद रखें, जो आपकी इमेज की डिस्टेंस बताता है उसको हम v से डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं हम किसको?
वहां बताओ भाई, यू से डिनोट करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको पता होनी चाहिए मिरर फॉर्मूला के लिए। पोजीशन ऑब्जेक्ट, वी से करते हैं हम पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। इसके बाद हमारे पास आता है एफ, एफ बताता है फोकल लेंथ क्या है। इसके बाद आता है आर, आर बताता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपने पढ़ा भी है F इक्वल टू R/2 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं R इक्वल टू 2F होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और क्या होता है H1, H1 होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 होता है हाइट ऑफ इमेज। अगर आपके पास m की वैल्यू होगी, m का मतलब होता है लिनियर मैग्निफिकेशन, तो आप मैग्निफिकेशन देते हैं। मैग्नीफाई का मतलब है कि इमेज अपने ऑब्जेक्ट से कितना मैग्नीफाई। सपोज को m की वैल्यू 2 आती है, तो 2 का मतलब ये है कि जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है वो अपने ऑब्जेक्ट से जस्ट साइज में डबल है। अगर 3 होता तो 3 टाइम है, 4 होता तो हाइट 4 टाइम है, सिंपल। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, बस हम इतने ही फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इसमें, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं बोर्ड को। अब आपको देखना है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो याद रखें ये है 1/ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, ये 1/ पोजीशन ऑफ इमेज, v होता है इमेज, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। कहां से? डिस्टेंस हमेशा पोल से ही लेनी है आपको, प्लस 1/ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपको ये भी क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट की जो हम पोजीशन लेते हैं वो हमेशा पोल से ही लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। एक फॉर्मूला आपके पास होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है m, इसको डिनोट करते हैं आप H2/H1 से, यानी m की जो वैल्यू होती है, m का जो फॉर्मूला है वो है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप याद रखें। सपोज करो आपको हाइट गिवन नहीं है, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और भी है -v/u। याद रखें माइनस का साइन फॉर्मूले में है, ये हमने साइन कन्वेंशन से नहीं लगाया है, ये ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, फॉर्मूले में है। तो -v हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी आप ये लिख सकते हैं, जब दोनों ही वैल्यू m है तो आप ये लिख सकते हैं कि H2/H1 इक्वल -v/u होगा। और मिरर फॉर्मूला में केवल इतना ही है, ये आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए यूज होता है। अगर आप बात करेंगे, ऐसा नहीं कि इस कॉनकेव के लिए यूज होगा, ऐसा कॉन्वेक्स के लिए यूज होगा, तो ये दोनों के लिए यूज होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल हम इन फॉर्मूलों को यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा।